नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसान की, उन किसान की जो खाद की लंबी लाइनों में खड़े खड़े सालों से इंतजार कर रहे हैं कि व्यवस्था ठीक होगी। सरकारें आई और चली गईं लेकिन हालात नहीं बदले। अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक नए फॉर्मूले के साथ आई है और कहा जा रहा है कि जैसे कभी गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगती थी और अब घरों घर गैस सिलेंडर पहुंचते हैं, ठीक वैसे ही खाद की भी होम डिलीवरी होगी। किसानों को मोबाइल ऐप में खाद खरीदना है तो बस अपना पूरा ब्यौरा डेटा जो है वो जमा करना होगा और उसके बाद अगर आपको दुकान से, सहकारी समिति से उठा करके लाना है खाद तो वो, और होम डिलीवरी चाहिए तो उस पर आपको टिक करना होगा। छोटे से मामूली से भाड़े के साथ आपको यह खाद घर पर डिलीवर कर दी जाएगी। यह कहा जा रहा है प्रायोगिक तौर पर 3 जिलों में इसकी शुरुआत हो रही है। 5 किलोमीटर के दायरे में खाद की होम डिलीवरी होगी। अब किसान इसे लेकर कितने उत्साहित हैं और सरकार का यह फॉर्मूला पूरी तरह से अमली जामा कब पहनेगा, यह बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ उन किसानों की बात करेंगे जो प्याज को बोते हैं पसीना बहाकर और फिर उस पर ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद करने को मजबूर हैं। कारण यह है कि 1 से 2 रुपए प्रति किलो प्याज की दर उन्हें मिल रही है। जितना पैसा वो खेत से प्याज को मंडी तक लाने में लगा रहे हैं उतना भाड़ा भी नहीं निकल रहा। कमाई की तो बात छोड़ दीजिए। किसानों की इन्हीं हालातों के बीच शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो खाद की होम डिलीवरी होगी, किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आज सुबह जाकर के लाइनों में लगना और फिर पुलिस के डंडे खाना, शायद अब दूर होगी ये परेशानी। क्या कह रहे हैं इस पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और कैसे पलटवार कर रहे हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सुनिए। एक अभी प्रयोग के रूप में किसानों तक, उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। वाहन के द्वारा किसानों के खेत तक, उनकी गांव तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था का ऐसा विचार सरकार की ओर से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट वो हम शुरू करने वाले हैं। खाद के विक्रय केंद्र तक आना पड़ता है, जो चाहे वो सोसाइटी हो या डबल लॉक का कोई स्थान हो, उससे उनको निजात मिलेगी। अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री प्रदेश के, देश के कृषि मंत्री, सारे हमारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है। पर जिस दिन जिस नेता ने यह कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की ये बात कि घर घर डिलीवरी सोच अच्छी है, पर खाद रहेगा तो घर डिलीवरी करेंगे, खाद ही नहीं रहेगा तो डिलीवरी से अपना काला चेहरा चमकाने की कोशिश करेंगे। और अब किसानों का क्या कहना है अपनी परेशानियों को लेकर, जरा किसानों का बयान भी सुन लीजिए। वो कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से। खड़े हो खाद के लिए 5 बजे से खाद मिल गया? नहीं मिला। इससे पहले भी कभी आए थे क्या खाद लेने? खाद नहीं मिला। क्या बोलते हैं यहाँ पे? दे देंगे नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कभी तो टोकन ले, कभी तो लाइन में लगो, बस ऐसा चल रही है। कोई उम्मीद नहीं लग रही है अभी तो। बहुत परेशान है, मिल ही नहीं रहा है। कई बार लाइन में लगे रहते हैं, ऐसे चले जाते हैं। अभी ना बोई नहीं हुई ना बखन नहीं हुई, ऊपर से मौसम खराब है, पानी भी गिर रहा है और ऊपर ये DAP यूरिया कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कहूँगा, सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ और अभी तक कोई वो नहीं है, ना कोई अधिकारी आया ना कुछ। और ये भी नहीं मालूम कि ऑनलाइन होगा कि जो टोकन व्यवस्था चालू रहेगी। सुबह से लाइन लगा लेते हैं, उसे कागज धरे तो तक बटता ही रहता खतौर। अच्छा, सुबह से लाइन लगी 6 बजे, खतौर में मिल नहीं रहा, कागज लगी, कागज तक नहीं उठा। बड़ी समस्या का करो। और अब बात उन किसानों की जो 2 रुपए में अपनी पूरी फसल जो है उसे बेचने के लिए मजबूर हैं और 2 रुपए भी जब उन्हें लग रहा है कि यह भी घाटे का सौदा है, लाने में हमको प्रति किलो 3 से 4 रुपए भाड़ा लग जा रहा है, तो उस पर कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं, कभी मवेशियों को खिला रहे हैं। यह हालत हो गई है किसानों की। इस पर बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं, सुनिए। खंडवा में किसानों ने हजारों की तादाद में रेलवे ट्रैक पे चले गए। सांसद वहाँ के लोकल आए नहीं। प्याज के भाव मिल नहीं रहे उनको। उनकी मांग थी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हो प्याज जो रोक लगा दी है वो एक्सपोर्ट चालू करो।
और नहीं तो 70,000 रुपये पर एकड़ हमको दिया जाए। वहाँ कपास भी नहीं लिया जा रहा है। वहाँ बाकी जो MSP पे उन्होंने मांग की है, उन्होंने कहा अगर ये नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। और कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रही है, हमारे अध्यक्ष लड़ रहे हैं और कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है। और किसानों की बातों को खंडवा जिला हो या पूरे प्रदेश अगर नहीं माना तो ये मान के चलिए हम भी उनके साथ उस आंदोलन में कूदेंगे। किसानों को उनकी उपज का दाम मिले, यह सुनिश्चित करने का काम इस देश के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही कर पा रही है। इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी MSP पे खरीदी के कोई व्यवस्था लागू नहीं की थी। और आज भी जहां जहां कांग्रेस की इस प्रकार की सरकारें हैं, उन राज्यों में भी MSP पे खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हम कर रहे हैं। प्याज संबंधी जो समस्या किसानों की, उसको भी माननीय मोहन यादव जी बहुत जल्दी उसका निराकरण भी करेंगे। निश्चित तौर पर ये जो आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आता है, प्याज है, खाद्यान्न है, इनको लेकर कई सारी बातें रहती है। किसान की उपज का दाम भी मिले और उपभोक्ता को उचित दाम पे प्याज भी मिल जाए, इस संतुलन को सरकार साधने का काम करेगी। आज के सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे सवाल। MP में खत्म होगी खाद की मारामारी, किसानों को अब खाद की होगी होम डिलीवरी। 2 रुपए में फसल बेचने को मजबूर प्याज किसान, कब तक अन्नदाता सहते रहेंगे नुकसान। खाद में धांधली नए फॉर्मूले से खत्म होगी या अधिकारियों की मनमानी सरकारी मंशा पर भारी पड़ी। MP में अन्नदाता को लंबी लाइनों से जल्द मिलेगी निजात, सरकार पहुंचाएगी किसानों के घर घर खाद। ये सपना जो है कितनी जल्दी हकीकत में बदलेगा, इसी का इंतजार है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं उनका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेश राठौर साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और किसान नेता के तौर पर शुभम गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले शुभम आपके पास आता हूं। शुभम, ये कहा जा रहा है कि होम डिलीवरी होगी, अब कहीं लगने की जरूरत नहीं है। जो लाइनें हैं हम दिखा रहे हैं, ये ज्यादा लंबे समय की बात नहीं होगी और सीधे घर में होम डिलीवरी हो जाएगी, आपको खाद मिल जाएगी। सरकार का यह नया फॉर्मूला कितना भरोसा दिलाता है आपको? देखिए सर, ये तो कहने को है कि अब सरकार जो है जल्द से जल्द किसानों को घर घर खाद पहुंचाएगी, लेकिन ये कितना ज़मीन पे उतरता है ये देखने को अभी आगे देखा जाएगा, कितना उतर रहा है ज़मीन पे। बाकी यदि सरकार का ये निर्णय है, सरकार का ये निर्णय है तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी निर्णय लिया सरकार ने ये, और सभी प्रदेश के किसान जो हैं इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार का जो निर्णय है इसको क्या अधिकारी ज़मीन तक उतार पाएंगे, ये देखने को अभी आगे बाकी है। क्योंकि किसान के लिए सरकार कहती है कि पर्याप्त खाद है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि पर्याप्त खाद है तो किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में क्यों लगना पड़ रहा है। माताएं बहनें लाइन में लगी हैं, छोटे छोटे 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे लाइन में लगे हैं, बच्चों का महिलाओं को लाठी खाने का देखने को मिल रही है प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो किसानों के लिए दुखदायी तो रहा है खाद का विषय आदि, लेकिन सरकार इसको घर घर पहुंचा रही है, पहुंचाने का आगे निर्णय ले रही है, तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा विषय है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आता हूं अजय सिंह यादव जी आपके पास। अजय सिंह यादव जी, देखिए खाद के लिए किसानों की परेशानी नई बात नहीं है। शिवराज जी के करीब 3 कार्यकाल निकल गए, उससे पहले दिग्विजय सिंह शासन में भी यही स्थिति थी। हालात नहीं बदल पा रहे हैं, वादे, नए फॉर्मूले, नया तकनीक, नया तरीका। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए, सरकार कहती है खाद की कमी नहीं है। खाद की कमी नहीं है मतलब वितरण व्यवस्था की कमी है, तो वितरण व्यवस्था को सुधार पाएंगे होम डिलीवरी करके आप, या फिर और कोई दिक्कत है? खाद की कमी है नहीं है, ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आज भी ये 5-6 जगह की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, यहां खाद के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। अगर खाद है तो इन्हें देते क्यों नहीं भाई? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार किसानों के हित में कदम उठा रही है और हमारा प्रथम उद्देश्य है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। देश में 125 रुपए गेहूं पे बोनस देने वाली अकेली मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, देश में भावांतर की योजना का किसानों को लाभ देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ तक कि किसानों को 0% ब्याज पे लाभ,
और अन्य तरह की सभी सुविधाएं। अब तो डीजल पंपों पर 90% तक की सब्सिडी हमारी सरकार ने दी। जिस तरह से पूर्व के वर्षों में खाद बीज के संबंधित कुछ समस्याएं हमारे सामने आई, जबकि प्रदेश में खाद की कहीं कमी नहीं थी। सरकार द्वारा पूरी तरह से स्टॉक मेंटेन किया गया, किसानों की जरूरत से ज्यादा खाद मध्य प्रदेश में उपलब्ध हुआ। उसके बाद भी कुछ विसंगतियों की वजह से कुछ जगह किसानों को परेशान होना पड़ा। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में खाद की होम डिलीवरी प्रारंभ हो, ताकि किसानों को इस तरह की परेशानियों से बचाया जा सके। हमारी माताएं, बहनें और किसान अपने इस समय के लिए परेशान ना हो और वो केवल ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, उसमें एक होम डिलीवरी का ऑप्शन लेंगे और एक नॉमिनल मिनिमम चार्ज के ऊपर खाद उनके घर पहुंचेगा। और ये पायलट प्रोजेक्ट जैसे ही सफल होगा, पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। ये सरकार की मंशा दिखाती है। सरकार वो हर कदम उठाना चाहती है जिससे किसानों को लाभ मिल सके। ये निश्चित ही सफल होगा और मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है जिसने इस तरह की सुधार योजना किसानों के लिए की है। खरीफ के सीजन में भी हमारी सरकार के द्वारा लगभग 20 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किया गया था, जो कि उसके पीछे के साल से लगभग दुगना था। तो किसी भी तरह की कमी नहीं थी। उसी तरह रबी के लिए भी सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित मापदंडों से अधिक का स्टॉक के लिए सरकार की व्यवस्था करवाई गई है। कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था वितरण में विसंगतियां होती हैं वो भी दूर की जा रही हैं। चलिए ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी के पास आता हूं। राजेश राठौर जी, देखिए, सरकार कहती है खाद की कमी नहीं है और ये बात सही है, क्योंकि जब गोदामों को किसान खुलवाते हैं, अभी तस्वीर में मैं दिखाता हूं, जब वो शटर को खींच रहे हैं तो वहां अंदर खाद भरी पड़ी है और बाहर किसानों की लंबी लाइन है, उनको एक बोरी नहीं दी जा रही है, अंदर भरी पड़ी है। ये जो तमाम जगह हंगामे हो रहे हैं, एक ही दिन में अगर 7-8 जिलों से तस्वीरें आ जाती हैं, उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, तो प्रशासन पर क्या सख्ती नहीं हो पा रही है सरकार की तरफ से? स्थानीय जो खाद्य अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये देखिए, ये शख्स दौड़कर जा रहा है उस शटर को उठाने की, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। ये शटर को उठाने की कोशिश की जा रही है, लोग उसे शटर उठाने से रोकते हैं। किसान जब शटर खोलने की कोशिश करते हैं तो देखिए धक्का मुक्की होती है, और जब अगले इसके तस्वीर दिखाई देगी जब शटर उठाया जाता है, ये देखिए अंदर, देखिए कितना ये शटर, इसके अंदर खाद का पूरा खाद भरी हुई है। शटर के पीछे छिपाई क्यों जा रही है खाद? ये सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या ये है कि सरकार कह रही है खाद है और किसान, मीडिया कह रहा है किसान परेशान है। बीच में दीवार बन के जो खड़ा है वो सरकार को कोई नजर क्यों नहीं आ रहा कि ये अव्यवस्था क्यों है? निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि जब खाद उपलब्ध है तो किसानों को खाद देना चाहिए, लेकिन वहां पर जो नीचे से लेकर ऊपर तक का सिस्टम है वो दोषी है। देखिए, सरकार योजना हमेशा अच्छी बनाती है, हर सरकार की योजना में दम रहता है, लेकिन उसको नीचे तक कैसे पहुंचेगी उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखना चाहिए। और साथ में ये भी करना चाहिए कि उस इलाके का, उस जिले का जो कृषि अधिकारी है, कलेक्टर हैं या संबंधित अधिकारी हैं, उनके ऊपर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। जहाँ जहाँ पर ये आप अभी दिखा रहे थे कि शटर खोलकर अंदर खाद भरी है और वहाँ पर खाद के लिए किसानों की लाइन लगी है, उन सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, कर्मचारियों को, ताकि बाकी जिलों में व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाए। जब किसान खुद सेंटर पर जाके खाद लेने के लिए तैयार है तो फिर किसान को खाद देने में परेशानी आखिर है कहाँ? लेकिन अब अफसरों के ऊपर लगाम नहीं होने से, और अफसरों, किसान लग रहा है सुबह से पहले लाइन में और वो आ रहा अधिकारी 4 घंटे 3 घंटे बाद वहां पहुंच रहा सेंटर पे, तो अब आप सोचिए ना, किसानों का गुस्सा होगा ही ना। या तो किसानों को टाइम बताएं निर्धारित समय कि इस समय पे आएगा, और फिर जब किसान वहां खाद लेने के लिए खड़े हैं तो लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? लाठी क्यों खाना पड़ रही है? ये पुलिस अफसरों की भी लापरवाही है। उनको, जिन किसानों को खाद मिलना चाहिए उनको खाद तो मिल नहीं रही है, ऊपर से लाठी मिल रही है, तो ये शर्मनाक बात है। मेरा इस मामले में स्पष्ट कहना है कि सरकार की मंशा वाकई अच्छी है, पर उसको पूरा नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आता हूं। शुभम गौर, आपके पास आता हूं वापस। शुभम, एक और समस्या किसानों की है, खासतौर से हमारे प्याज किसानों की, खंडवा, बुरहानपुर और आसपास जहां जहां प्याज ज्यादा होता है, और प्याज की फसल ने ऐसा रुलाया है किसानों को कि 2 रुपए किलो प्याज उनकी बिक नहीं रही है। भाड़ा जो है वो
ज्यादा पड़ जा रहा है। 2 रुपए किलो प्याज अगर वो एक ट्रॉली लेकर पहुंच रहे हैं तो जितने का डीजल डला रहे हैं उससे कम उनको पेमेंट हो रही है। रेल रोको तक की चेतावनी अब उन्होंने दे दी, आंदोलन करने की चेतावनी दे दी। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है? और ये हमेशा होता है, टमाटर के समय आता है तो टमाटर 50 पैसे प्रति किलो हो जाता है। प्याज का फसल की जब बारी आती है, प्याज 2 रुपए प्रति किलो है। और मुझे याद पड़ता है करीब 20-25 सालों से तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि हम जो है बहुत बढ़िया यहाँ पर वेयर हाउस कर रहे हैं, हम यहाँ पर कूलिंग जो है वो कंपार्टमेंट की व्यवस्था करेंगे ताकि फसलों को सही दाम मिल पाए, खरीदी करके रख लिए जाएंगे, वहां पर जब डिमांड ज्यादा होगी तब बेचा जाएगा। ये कहानियां हम 25 साल से सुन रहे हैं। हालात बदले क्यों नहीं? देखिए सर, जब किसान को खरीदने का समय आता है तो किसान महंगी चीजें खरीदता है, चाहे वो मंडी से खरीदना हो चाहे मार्केट से खरीदना हो। लेकिन जब किसान का अनाज आता है तो किसान के अनाज की कीमत नहीं मिलती। चाहे वो आप टमाटर की बात कर लें, प्याज की बात कर लें, गेहूं हो, धान हो, सोयाबीन हो, A to Z कोई भी बीज हो, किसान का फसल हो, उसका रेट कभी नहीं मिलता। ये देखा जाता है। अभी से नहीं, आप सही कह रहे हैं, काफी 25 साल से आप देख रहे हैं इस चीज को। ये बाकी किसानों को उसकी जो फसल है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। किसान को देखिए सर, किसान को चाहिए क्या है? समय पे किसान को चाहिए खाद, समय पे चाहिए किसान को बिजली, समय पे चाहिए किसान को उसके जो बीज है उसका जो निकल रही है लागत है उसका सही भाव मिल जाए उसको। अभी होता क्या है कि फसल का सही उचित मूल्य नहीं मिलता किसान को। अब किसान मांगता क्या है सरकार से? समय पे खाद मिल जाए, समय पे बिजली मिल जाए, उसकी जो फसल है उसका उचित मूल्य मिल जाए। इसी बीच में यदि कोई इस बड़ी आपदा आ जाती है तो उसको क्या चाहिए? सही तरीके से उसका जो है सर्वे हो और उसके सर्वे के आधार पर उसको मुआवजा मिले। लेकिन सरकार क्या करती है कि जब किसान को खरीदने का समय आता है तो महंगी चीजें मिलती है। अभी होते था वो कह रहा, अधिकतर किसान की जो लागत वाली चीजें हैं वो सब हाई रेट में मिल रही है, वो किसान की जो फसल है वो कम रेट में बिक रही है। तो किसान को कहीं ना कहीं तो सर घाटा होगा ना, उसको कहां से उसकी पूर्ति करेगा? ठीक है अजय जी, कोल्ड स्टोरेज बनने थे शिवराज जी सरकार में, बहुत बड़ा एक इसको लेकर के मास्टर प्लान था उनका कि हम हर जिले और हर तहसील स्तर पर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना देंगे। किसानों की जो ऐसी फसलें हैं जो पेरिशेबल होती हैं, खराब होने वाली होती हैं, उनकी सही दाम मिल पाएंगे। ये हो नहीं पाते। अब आप ही बताइए, आज की डेट में 2 रुपए किलो प्याज अगर बेचेगा किसान तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? और किसान अगर अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला रहा है तो इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव प्रयास करती है कि किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके, और सरकार द्वारा जिन फसलों की समर्थन मूल्य पे खरीदी होती है उन पर सभी पर किसानों को वो मूल्य मिलता है। लेकिन क्योंकि हर फसल की सरकारी खरीदी संभव नहीं है, तो इसी तरह की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ये भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा भावांतर योजना प्रारंभ की गई थी। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी कमलनाथ जी की, उन्होंने भावांतर योजना पर रोक लगा दी थी। और अब जब फिर से हमारी सरकार बनी है, सोयाबीन के साथ सरकार द्वारा भावांतर योजना का लाभ किसानों को देना प्रारंभ किया गया है। यहाँ तक कि सोयाबीन में 1300 रुपए प्रति क्विंटल तक भावांतर का लाभ किसानों को मिला है। उसके चेक वितरण भी सरकार द्वारा किसानों को किए गए हैं। और सरकार इस चीज को सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में अन्य फसलों में भी इसी तरह से भावांतर की योजना का लाभ मिल सके, ताकि किसान को किसी भी तरह का नुकसान ना हो और इस तरह से अपनी फसलों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने की नौबत ना आ सके। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो सदैव किसानों के साथ है, चाहे किसान बीमा का राशि हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के समय। अजय जी, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार प्रदेश में पिछले 18-20 साल से है। एक साल बता दीजिए जब टमाटर किसानों ने टमाटर ना फेंका हो, और एक साल बता दीजिए जब प्याज किसानों ने ट्रैक्टर ना चलाए हों। एक साल बता दीजिए जब लोगों को घाटे की वजह से उनकी स्थिति खराब ना हुई हो। सर कभी तो हालात बदलेंगे ना, हम जल्द करेंगे 20 साल हो गए सर सत्ता में आपको। 20 साल बहुत होता है साहब, 20 साल आपको। और ये समस्या नई तो नहीं है कि आज प्याज बो दी इन लोगों ने। खंडवा बुरहानपुर में केला प्याज की फसल होती, सबको पता है। उस जिले को एक यूनिट मान करके वहां के लिए एक विशेष योजना बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ये तो सब कर सकते हैं ना। देखिए अभिलाष जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सरकार द्वारा इसी तरह की समस्याओं के लिए भावांतर योजना प्रारंभ की थी। लेकिन भावांतर में भी सभी तरह की
फसलों में लाभ नहीं मिल पाया था। सरकार इस दिशा में पहल कर रही है कि भविष्य में किसानों को सभी तरह के फसलों में दाम मिल सके, उसको सुनिश्चित किया जाए। जिस तरह से खाद बीज की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा होम डिलीवरी जैसा प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें कि आनाकानी या सेल्समैन या समिति प्रबंधकों की विसंगतियां पूरी तरह समाप्त हो जाएं, भविष्य में सरकार इस दिशा में भी कदम उठाएगी और निश्चित ही किसानों को उनका दाम मिलेगा। ठीक है, केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है किसान प्रकोष्ठ कांग्रेस के। स्वागत करूंगा केदार सिरोही जी का। केदार जी, देखिए अजय जी कह रहे हैं कि भविष्य में हम योजना बना लेंगे, लेकिन मुझे दर्द अभी का है साहब, वो किसान जो ट्रैक्टर चला रहा है अपनी फसल पर, इसको देख करके हर बार कभी टमाटर फेंकते हैं, गायों को डालते हैं, नालों में फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं, कभी किसान दूध बहा देते हैं। ये हर सीजन पर होता है, हर सीजन पर यह स्थिति होती है। अभी योजनाएं बनेंगी, उस पर विचार हो रहा है। भावांतर योजना कई साल पहले आई थी, पर उसमें ये फसलें नहीं जुड़ पाई हैं। अब ये कब जुड़ेंगी, इस पर विचार हो रहा है। तो कितने साल और इंतजार करे किसान, ये बताएं। देखिए, मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि अजय जी जैसे व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश की जो किसानों की रैंक है वो 25वें नंबर पे है पूरे देश में। जब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पर फार्मर इनकम में हम 25वें नंबर पे हैं, आत्महत्याओं में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों पे 1,20,000 करोड़ करीब का कर्ज है, उसके बाद में माइग्रेशन बहुत बड़े स्तर से है। इसका मतलब है कि इतने लंबे समय के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जो तकलीफ है किसानों को, उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया। आज भावांतर की बात लेके आए, भावांतर में 1000 कमियां हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो कागज पे लिखी हुई भावांतर है वो मध्य प्रदेश की जमीन पे उतारी नहीं जा रही है। मतलब पॉलिसी में बहुत बड़ा लूप होल है। उसके बाद भी ये उस पॉलिसी को किस तरीके से पॉजिटिव प्रचार कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक किसान को इन लोगों ने 1300 रुपए नहीं दिया है, सबका 20% काट दिया, 35% काट दिया। उसके बाद में 3500 रुपए से नीचे बेचने वालों को इन लोगों ने अभी तक पैसा नहीं दिया। यहां तक कि आज तक वो पॉलिसी क्लियर नहीं हो पाई है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हो भावांतर अच्छी है, हम लोग कोई भी इनोवेशन होता है तो उसके समर्थन में है, पर उसका रिजल्ट दीजिए। मक्का 800 से 1200 1400 रुपए किलो के क्विंटल बिक रही है पूरे मध्य प्रदेश में। आज 6 जगह मक्का के आंदोलन हुए। आपने मक्का के लिए कोई स्कीम क्यों नहीं लेके आए? आप धान के लिए एमएसपी लाते हो, सोयाबीन के लिए आप भावांतर लाते हो, मक्का को ओपन मार्केट छोड़ देते हो। प्याज, लहसुन, जिन क्रॉप के लिए जिन पे एमएसपी नहीं है उनको प्राइस सपोर्ट देने की बात होनी चाहिए थी, उसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है वो उतना कारगर नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, समस्या समाधान की तरफ मुझे कहीं नहीं दिखा है। अभी खाद की बात आ रही है, खाद कहां मिल रहा है? धान वालों का धान कहां तुल रहा है? मंडी में भुगतान नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर 1500 करोड़ की मंडी की कमाई है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में आपकी चैनल पे जब भी बारिश होती है किसानों की फसलें बहती हुई दिखाई जाती है। जब इतना बड़ा पैसा इसके पास आ रहा है, हम प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे ये आपके अभी खाद का मसला चल रहा है। सर, खाद में इनने कहा कि हम डिजिटल लेके आ रहे हैं। किसको कह रहे हो सर? आजकल हम जैसे लोग पढ़े लिखे हैं, सप्लाई चेन का मामला है। इससे क्या आपका प्रोडक्शन चेंज होगा? कंजप्शन का पैटर्न चेंज होगा ऑनलाइन से? नहीं होगा। अजय भाई, आपके गांव में भी समिति पहले आके खाद वितरित करती थी। मेरे यहाँ सर, मैं अभी खेत से ही आया हूं, बोनी चल रही है गेहूं की। थोड़ा सा लेट होने का कारण भी यही है। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। जब आपके पास प्रोडक्शन नहीं है, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो आप सप्लाई चेन डिजिटल कर दो, फिजिकल कर दो, टेलीफोनिक कर दो, उससे क्या अंतर पड़ना है? आज किसान मांग क्या रहा? फिजिकल में बोरी मांग रहा, वो बोरी आप देने में सक्षम नहीं हो। हमने मांगा ही नहीं है सर ऑनलाइन। मैं तो कह रहा हूं, मैं 10 किलोमीटर दूर जाके लेके आ सकता हूं खाद, आप वहां तो अवेलेबल करा दो। मैं यूरिया मांग रहा हूं तो आप नैनो दे रहे हो, मैं डीएपी मांग रहा हूं तो आप टीपीएस दे रहे हो, सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हो। यहां तक कि सर, विदिशा में आज सुबह का कहानी है कि एक किसान ने बड़ी मेहनत से 40 बोरी दूसरे जिले से अपने लिए यूरिया लाया। सर, मैं भी लाया हूं, दूसरी जगह से लाना पड़ा क्योंकि यहाँ मिल नहीं रहा, इधर उधर से सब व्यवस्था, क्योंकि खेत बोना, उसको रात भर पुलिस वालों ने पकड़ के बैठा लिया। विदिशा का है सर, अभी आप उस पर देख लीजिए।
तो हमारा सरकार से यही है कि देखिए आप हमारे को कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, हमारे लिए सिंपल प्रोसेस लाइए और रिजल्ट ओरिएंटेड लाइए, प्रॉफिट मेकिंग लाइए, बजाय ये लाइन में लगाना, परेशान करना और लठ मारना। अजय जी, ये सवाल तो देखिए बहुत जायज है कि किसान तो आपसे कह ही नहीं रहा ना कि आप मेरे घर ला कर दीजिए। किसान तो कह रहा मैं खुद आ रहा हूं, बस मैं वहां लाइन में खड़ा हूं, आप 5 घंटा 6 घंटा कितनी देर तपस्या करवा लीजिए, पर खाली हाथ मत भेजिए। तो इसमें समस्या क्या है? ये नई व्यवस्था आप जो बना रहे हैं, ये उनकी डिमांड की, वो जो मांग कुछ रहे हैं आप दे कुछ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो जहां आप बोलोगे आप जहन्नुम बोलो, जहन्नुम से आके ले जाएंगे। दे तो दो साहब उनको। आप कह रहे नहीं तुम घर जाओ, हम घर दे देंगे। देखिए अभिलाष जी, पिछले 1-2 सालों से ये समस्या लगातार दो अर्थी चल रही है। एक तरफ सरकार के पास स्टॉक पर्याप्त है, उसके बाद भी ये खबरें फैलाई जाती हैं कि खाद बीज नहीं मिल रहा है और खाद की कमी है। तो सरकार द्वारा एक नई पद्धति को लाया जा रहा है जिससे कि ऑनलाइन बुकिंग होगी और खाद को पहुंचाना सुनिश्चित करवाना ये सरकार का दायित्व होगा। तो यहाँ तो किसी तरह की ना लाइन लगने की आवश्यकता है, ना लूप होल की आवश्यकता है। सभी खातेदारों को ऑनलाइन ऑप्ट करना है कि हमारा होम डिलीवरी किया जाए। और ऐसे में अगर कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं कि खाद की कमी है और सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो आप उन किसानों को लेके आए जो ऑनलाइन बुकिंग करें और उसके बाद उन्हें खाद ना मिले, तब इस बात को कहा जाएगा। और अगर सभी बुकिंग किए हुए किसानों को हम खाद पहुंचाने में सफल होते हैं तो ये माना जाएगा कि हम एक ऐसी पद्धति ला रहे हैं जिससे किसान की भी परेशानी समाप्त हो रही है। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरप्लस खाद है, कोई कमी नहीं, ऐसी लाइनें टेलीफोन के लिए और गैस के लिए भी लगती थी, इन्हें खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। तो किसान हित में इसको भी खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी रचनात्मक भूमिका निभाए, हर बात का विरोध करना जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है। राजेश राठौर जी, प्याज किसानों को लेकर के जो बात कही जा रही है कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तमाम चीजें हैं, 2 रुपए किलो मिलता है, 5 रुपए 50 पैसे टमाटर का भाव मिलता है, लेकिन मार्केट में आज भी प्याज जो है वो उसी रेट के आसपास रहता है, कहीं कमी नहीं होती उसमें, 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे होता है। ये जो मुनाफाखोरी है, ये सब देखते हैं कि किसान इतनी मेहनत से फसल पैदा करता है, फसल आती है, दाम गिरा देते हैं व्यापारी, और चूंकि सरकार बोलती कि भाई हमने इसको एमएसपी या भावांतर नहीं दिया है तो ओपन मार्केट के लिए मजबूर हैं, और वो पूरा का पूरा शोषण व्यापारी किसानों का कर रहे हैं, उधर आम लोगों का भी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं 2 रुपए किलो, बेच रहे हैं 20 रुपए किलो। तो ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, इसके लिए दोषी कौन है? और इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो लास्ट बायर को हो रहा है या फिर जो प्रोड्यूसर है, किसान है, उसको हो रहा है। बिचौलिए मुनाफा कमा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो बिचौलिए हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए कोई कानून होना चाहिए कि यदि मान लो किसान से व्यापारी 2 रुपए की बजाय 4 रुपए में खरीद रहा है तो वो भी 6 रुपए या 5 रुपए से ज़्यादा में नहीं बेच पाए, क्योंकि किसान को फिर ये लगता है कि मैंने माल 2 रुपए में मजबूरी में बेचा है और वो आम उपभोक्ता तक जो है खेरची मंडी में अनाप शनाप भाव पे बिक रहा है। और जब वहाँ पर सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं तो पब्लिक को उसका नुकसान उठाना पड़ता है, और उधर किसान अलग रोता रहता है। पब्लिक रोती है कि हमको महंगा मिल रहा है, किसान कहता है मैंने सस्ता बेच दिया, वो बिचौलिया मस्ती में रहता है पूरा। तो ये जो बिचौलिया वाला सिस्टम है, इसको कोई कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम लाना होगा ताकि ये समस्या खत्म हो जाए। और जो बात अभी हम खाद की बात कर रहे थे, उसी तरह से, क्योंकि किसानों की गर्मी में, ठंड में, बारिश में लगातार हर फसल जब वो बोता है तो कोई न कोई समस्या आती है, पाला भी हो जाता है और भी 50 चीज़ें होता है, तो ओला वाली का भी इशू रहता है, तमाम इशू रहते हैं जो प्राकृतिक समस्या आ जाती है अचानक। तो इन सब मुद्दों पर पहले से विचार विमर्श करके, बाकायदा मैं ऐसा मानता हूं कि किसानों से बात करके कि क्या ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे साल भर किसानों को परेशानी नहीं हो, हर मौसम के हिसाब से प्लानिंग हो जाए, हर सब्जी के हिसाब से प्लानिंग हो जाए कि फल फ्रूट वाला मामला भी ऐसे ही होता है। तो मेरा ये कहना है कि सिस्टम में अधिकारियों को महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जिस इलाके के किसानों को खाद नहीं मिल रही है या बिचौलिए दुरुपयोग कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक क्या सिर्फ वोट लेने जाते हैं क्या? विधायकों को इन सेंटरों पे जाके नहीं बैठना चाहिए क्या? बीजेपी के सरपंच नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है, और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी जो दिन भर महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, उनका दायित्व नहीं बनता है कि वो सेंटर पर जाके अधिकारियों से बात करें?
और उनको कहें कि भाई किसानों की लंबी लाइन क्यों लग रही है, किसानों की ये समस्या है, इसको हल कराइए। अफसरों के सामने विधायकों ने तो घुटने टेक दिए। विधायक तो अब इस तरह के हो गए हैं कि जो किसान को भी पीटता हुए देखते हैं, व्यापारियों को भी पीटता हुए देखते हैं और आम जनता को भी पीटता हुए देखते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की भूमिका अब नगण्य होती जा रही है। अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी होती जा रही है कि जनप्रतिनिधि अपने आप को सिर्फ भोजन भंडारे और स्वागत सत्कार, रैली जुलूस के तक उन्हें सीमित कर लिया है। अब सारा सिस्टम जो है अफसर के हाथ में आ गया है। बिल्कुल सही बात। अफसर और जनप्रतिनिधि यदि मिलकर काम करे तो किसानों की जो अचानक समस्या आती है वो समस्या हल हो सकती है। बिल्कुल। विधायक को, सांसद को जाना चाहिए ना वहां पे, क्यों नहीं जाते हैं? अभी अजय जी ने देखिए एक शब्द का इस्तेमाल किया कि खबरें फैलाई जाती हैं कि खाद की कमी से दिक्कत हो रही है। और राजेश जी, तो आप समझ सकते हैं कि जो अफसरशाही है वो इतना मोटा चश्मा लगा देती है कि अजय सिंह यादव जी जैसे संवेदनशील किसान नेतृत्व करने वाले और जनता से जुड़े रहने वाले शख्स भी मानने को तैयार नहीं कि खाद की कमी है। जबकि आज ही की 5 तस्वीरें मैंने दिखाई है, दोबारा दिखा दूं, पर उन्हें लग रहा है ये खबरें फैलाई जा रही हैं। मजबूरी हो सकती है, वो पार्टी के हैं। नहीं, लेकिन आप समझिए ना, अगर जनप्रतिनिधि हैं तो स्वीकार कीजिए, पर चूंकि अधिकारी फिर बोले, अधिकारी अजय जी की फिर शिकायत करवा देंगे ना भाई वहां ऊपर कि भाई अजय जी जाकर के स्वीकार कर लिए कि दिक्कत है थोड़ी जगह पर। अब अजय जी भी करें तो क्या करें? समस्या ये कि अधिकारियों को सबका पता है कौन सा स्क्रू कब कसना है। अफसर नहीं चलाते हैं, जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर चलाते हैं। बिल्कुल। चलिए, मैं जल्दी से अंतिम में बहुत संक्षेप में उठता है कि हम हर चीज में ये बात को कहते हैं। केदार सिरोही जी, आपसे एक छोटा सा कमेंट और फाइनल कमेंट में लूंगा अजय जी से। केदार जी, मुझे ये बताइए कि इतनी देखिए दिक्कतें चल रही हैं खाद को लेकर, तमाम चीजों को लेकर के, कांग्रेस का कोई बड़ा आंदोलन क्या हमें जल्दी देखने को मिलेगा? कब आप किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं जमीनी तौर पर? बयानों के तौर पर तो देखिए जीतू पटवारी, उमंग सिंगार लगातार बोल रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि प्रखर विपक्ष की भूमिका में हमें कांग्रेस नजर आए, कम से कम किसानों के मुद्दे पर। सर, जमीन पे सब लोग लगे हैं, मजबूती से लगे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किसान लगे हैं, कांग्रेस के किसान भी लगे हैं। हम लोग आए दिन संघर्ष कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा अजय सिंह जी को बता दूं कि 400 लाख मीट्रिक टन का हमको यूरिया का जरूरत है भारत में इस साल। अभी हमारे पास सर 210 लाख मीट्रिक टन का ही डिलीवर हो पाया। ये इतना बड़ा गैप अगर आप हमारे को जनवरी और फरवरी में ला के दोगे, बोनी तो सर अभी मेरा ट्रैक्टर उधर सेल पर चालू है, आज मुझे खाद डालना आप मुझे 15 दिन के बाद दोगे, तो उसका फायदा क्या है? टाइम बीइंग होने की जरूरत है। जब तक आप इस चीज को नहीं मानोगे तब तक ये समस्या का समाधान नहीं आएगा। आज पूरी जगह हम लोग सर पिछले 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैलियां गांव-गांव निकाल रहे हैं, यही जगाने के लिए कि डिमांड के आगे आप सप्लाई दे दीजिए, ठीक, मिनिमम दे दीजिए। पूरी नहीं हो पा रही हो, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश का जो किसान है वो परेशान हो रहा है। सर, एक कमी है, वो तो वहां तक है ही है, नकली हमारा सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर जो है वो मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पे बिक रहा है। मैं आपकी चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सिंगल सुपर फास्फेट का सर आपकी चैनल पे लाइव टेस्ट करा लीजिए, 90% फर्टिलाइजर सब स्टैंडर्ड है। ठीक है सर, चलिए मैं जल्दी से आता हूं। अजय सिंह यादव जी, फाइनल कमेंट 20 सेकंड में आपसे चाहिए। अजय सिंह यादव जी, ये जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं होम डिलीवरी का, बहुत अच्छा है, पर आप कह रहे हैं कि खाद है, नहीं बांट पा रहे हैं, कुछ जगह गड़बड़ियां कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी। दिक्कत यह है कि होम डिलीवरी का सिस्टम भी तो यही करेंगे, तो दिक्कत तो इन कर्मचारियों के क्रियान्वयन में है ना। फिर आप इन्हें ये काम छोड़ के दूसरा कहेंगे वो करेंगे, वो अच्छा कर पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो डिमांड है उसके अनुपात में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की है। मध्य प्रदेश में कहीं कमी नहीं होने दी जाएगी। और ये जो नया पायलट प्रोजेक्ट है, ये जो वितरण की विसंगतियों को पूरी तरह समाप्त करेगा, और इसमें पायलट प्रोजेक्ट में कहीं कोई लूपहोल होंगे तो उन्हें भी सुधारा जाएगा। भविष्य में इस प्रोजेक्ट को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे किसानों को कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, ना कोई लाइन लगानी पड़ेगी, घर पे ही किसानों को खाद उपलब्ध होगा। कांग्रेस पार्टी, केदार जी जैसे संवेदनशील किसानों को भी इस प्रोजेक्ट में सहयोग करना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ मिल सके। ये सरकार की एक सकारात्मक मंशा है, इसका निश्चित ही लाभ होगा। ठीक है, आप इस बात की श्योरिटी और दे दें कि जो 4-5-6 जिले हमने आज दिखाए, वैसे अगर आप 2-4 चैनल देख लेंगे तो लगभग आधा मध्य प्रदेश आपको खाद की समस्या से परेशान होगा। वो योजना लाइए, क्योंकि 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट अभी है, बाकी जिलों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लीजिए। अंदर खाद भरी पड़ी है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है, किसान परेशान है। आखिरकार परेशान होकर के वो किसको कोसेगा भाई? जनप्रतिनिधि, ऑफिसर और सरकार को ही कोसेगा। तो आप समझिए ये मुद्दा बड़ा है। ये
केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं, ये साजिशन सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। खंडवा हो, नरसिंहपुर हो, विदिशा हो, रायसेन हो, हर जगह एक सी तस्वीर निकल कर आ रही है कि खाद का स्टॉक भरपूर है, पर किसान सुबह से आकर के 4 बजे से ठंड में खड़ा है और शाम तक उसे खाद नहीं मिल रही है। इसको सुनिश्चित कराइए और उसके लिए जरूरी है 2-4 अधिकारियों पर थोड़ी सी सख्ती कर लीजिए, बाकी अपने आप मैसेज कन्वे हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय सिंह यादव जी, केदार सिरोही जी, राजेश राठौर जी और शुभम गौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।